बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद, एहसन बायोवाला। आपका स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं बायोलॉजी हब पे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये मेरा छोटा सा मैसेज है आप सबके लिए। आप लाइक, ऑब्वियसली बात है, लाइक करेंगे या इस वीडियो को शेयर करेंगे, उससे और बच्चों को भी फ़ायदा होना चाहिए। मसलन कोई भी चीज़ है वो वायरल तभी ही होगी जब आप उसको लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे। जितने ज़्यादा कमेंट्स हो सकते हैं वो करें। आप जितना कमेंट्स करेंगे उससे भी वीडियो वायरल होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। उससे आपको बिल्कुल सब बच्चे जो हैं उनको फिर मौका मिल जाता है वो वीडियो के ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि हमने वो पैसा ही लेना है या हमने वो, तो हम सब बच्चों के एक नेक मकसद के लिए चैनल बनाया है ताकि बच्चे इसमें से गो थ्रू करते रहें, ठीक है। कोई चीज़ का मसला मसाइल हो तो मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर, बल्कि आप इंस्टा के ऊपर एहसन बायोवाला ऑफिशियल ये आपके सामने आ गया है, उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर एहसन बायोवाला है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हम लेक्चर की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपके पास जो टॉपिक है दैट इज़ व्हाट इज़ एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, ये एंटीटेस्ट का भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। Enzyme are biological active proteins जिनके स्ट्रक्चर्स होते हैं ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स। और इसके अलावा आपने कहना है दैट इज कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और इसके अंदर कन्फर्मेशंस कौन सी होती हैं, दैट वन इज ए टर्शियरी कन्फर्मेशंस, ठीक है। तो ये सिंपली आपने याद रखना है। एंजाइम आर बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स that are basically globular structure composed of 100 of amino acid and having the tertiary conformation, these are the enzyme। अब सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया जाए कि एंजाइम को किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो इसको डिस्कवर करने वाला एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था, जिसना हम पंजाबी ज़बान में कहते हैं ना पाइन। तो पाइन इसका एक कंप्लीट नाम भी मैं इसको इंडिकेट कर दूंगा। ये 1833 के अंदर सबसे पहले जो फर्स्ट एंजाइम कौन सा डिस्कवर हुआ था, ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में है, वो डायास्टेज, ठीक है। डायास्टेज एंजाइम स्टार्च के अंदर देखा गया था। या इसमें कहते हैं जो सबसे पहले डिस्कवरी की गई थी वो एंजाइम जो डायास्टेज था वो यीस्ट के अंदर देखा गया था। तो ये भी आपने इंटरेस्टिंग याद रखना है। ये पेपर में तो नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसको किसने डिस्कवर किया था। हु कैन डिस्कवर्ड द एंजाइम, ठीक है। डिस्कवर्ड द एंजाइम किसने किया था। उसके बाद हम कहते हैं इसमें एंजाइम के कुछ दो पार्ट्स होते हैं, प्रोटीन पार्ट भी होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। नॉन प्रोटीन पार्ट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। अब यहां पे देखें कोफैक्टर को आपने याद रखना है। इट एक्ट एज ब्रिज के तौर पर काम कर रहा है बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, ठीक है। इसके अलावा दैट इज इन्वॉल्व इन डायरेक्ट कैटालिसिस के अंदर भी इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। और इसको कहते हैं दैट इज एक्ट एज ए सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी के तौर पर एक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले कहा कि आपसे पूछे कि एंजाइम का एक प्रोटीन पार्ट भी एक नॉन प्रोटीन पार्ट इज आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम। ये भी इस फंक्शनिंग एंजाइम, इसमें 3 ग्रुप्स आपसे डिस्कस किए गए हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर इसको मैं इधर भी लिख देता हूं, एक्टिवेटर्स हैं, यहाँ पर आपके पास को एंजाइम्स हैं, यहाँ पर आपके पास क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। आगे जाके डिस्कस करते हैं व्हाट इज एक्टिवेटर, व्हाट इज कोएंजाइम, व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। कॉम्पोजिशन में देखते हैं एक्टिवेटर क्या होते हैं।
इनऑर्गेनिक, और ये जो दोनों हैं ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक। एक्टिवेटर में बॉन्ड देखा जाए तो कौन सा होता है, देयर इज अ वीक बॉन्ड, इसमें भी क्या है, वीक। प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, जिसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। बड़ा सख्त बॉन्ड है, ऐसे जैसे रस्सी इधर से एक इधर ने खींची हुई है, उधर से खींची हुई है, तो ये एक रस्सी ही मानंद है कि अटैचमेंट। अटैचमेंट के अंदर अगर देखा जाए तो इसमें ये क्या है, डिटैचेबल, ये भी क्या है, डिटैचेबल, यानी इनको अलहदा किया जा सकता है। और ये क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, नॉन डिटैचेबल, एक दफा जुड़ गए तो जुड़ गए, फिर नहीं अलहदा हो सकते। ठीक है, एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो यहां पर आपके सामने दो एग्जाम्पल हैं, मेटेलिक आइंस, मेटेलिक आइंस हो गए एंड नॉन मेटेलिक आइंस, क्लोराइड आइन जो कि सलाइवरी अमाइलेज के अंदर भी है। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी कोएंजाइम की देंगे तो कोएंजाइम में NADFAD, जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप में साइटोक्रोम, और यहां पे एंजाइम होगा जिसका नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, या हम कहते हैं हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन, भी इसी की एग्जांपल में आ जाएगा। तो अब इसके अंदर आपके पास चार डिफरेंस है, ये आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एपोएंजाइम वो होता है एंजाइम फ्रॉम विच प्रोस्थेटिक ग्रुप इज रिमूव्ड। ठीक है, जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव होता है उसको हम क्या कहते हैं, एपोएंजाइम। और जिसमें कोफैक्टर प्लस पॉलीपेप्टाइड चेन हो उसको हम कहते हैं होलो एंजाइम। ठीक है, ये नॉन फंक्शनल है, दिस वन इज ए नॉन फंक्शनल, नॉन एक्टिवेटेड है, और ये क्या है, फंक्शनल, क्योंकि इसमें एक्टिवेटेड भी है, इसको हम एक्टिवेटेड भी कह सकते हैं और उसको हम नॉन एक्टिवेटेड। इसके अंदर एग्जांपल देखें, मल्टी सब यूनिट ऑफ कॉम्प्लेक्स डीएनए पॉलीमरेज और होलो एंजाइम के अंदर कैटालिटिक कंपोनेंट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। तो ये आपके पास आज का जो टॉपिक था एंजाइम का, जिसमें एपो एंजाइम और होलो एंजाइम टॉपिक के अंदर शामिल है।